जय श्री कृष्ण। इस बार भैरव अष्टमी 5 दिसंबर को मनाई जाएगी। जब भी भैरव अष्टमी रविवार या मंगलवार को पड़ता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आइए आज हम आपको बता दें कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनका नाम कैसे पड़ा और काल भैरव कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी में बहस हो गई कि दोनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। आपस में लोग बहस कर रहे थे। उसी समय दोनों लोगों के बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आवाज आई कि आप दोनों लोग, विष्णु जी को आदेश हुआ कि आप नीचे की तरफ जाइए और ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि आप ऊपर की तरफ जाइए। जो इस अग्नि स्तंभ का अंतिम छोर पता कर लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मदेव ने हंस का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया। भगवान विष्णु नीचे उस अग्नि स्तंभ में प्रवेश कर गए और ब्रह्मदेव ऊपर की तरफ चल दिए। भगवान विष्णु को जब लगा कि इसका कोई अंत छोर नहीं है, इसका कहीं कोई अंत शायद नहीं है, तब वे वापस आ गए और ब्रह्मदेव कुछ ही दूर गए। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि विष्णु सबसे पहले इसका आखिरी छोर पता करके आ जाएं, हम रास्ते में से ही वापस चल देते हैं। वहीं पर उनकी दृष्टि पड़ी एक केतकी पुष्प था। उन्होंने केतकी पुष्प को मनाया, कहा कि आप चल करके ये बस बता देना कि मैंने आखिरी छोर का पता लगा लिया और मैं आपको सर्व पूजित करवा दूंगा, आपकी चारों तरफ पूजा होगी। केतकी मान गई और केतकी पुष्प को लेकर के भगवान ब्रह्मदेव वापस आए। उस अग्नि स्तंभ ने पूछा भगवान विष्णु से कि क्या आपको आखिरी छोर का पता लगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नहीं, मुझे इसका आखिरी छोर नहीं मिला। ब्रह्मदेव से वही सवाल। ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे आखिरी छोर मिल गया। तब उस अग्नि स्तंभ से आवाज आई कि आप जो बोल रहे हैं ये सत्य है, कैसे मान लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस आखिरी छोर पर ये केतकी नामक पुष्प थी, आप इससे पूछ लीजिए। केतकी ने कहा कि हाँ, मैं आखिरी छोर पर थी और हमें ये वहीं मिले हैं, मैं इनके साथ आई हूं। दोनों ने झूठ बोल दिया। उस अग्नि स्तंभ से तब महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा ब्रह्मदेव, आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो आधे रास्ते भी नहीं गए, पहले ही वापस आ गए और वहीं से केतकी को आपने अपने साथ लाया है। महादेव ने केतकी को श्राप दिया कि जाओ, तुम सबसे सुंदर पुष्प होते हुए भी किसी भी पूजा में तुम्हारी उपस्थिति नहीं होगी, तुम्हें कभी भी कोई पूजा में नहीं चढ़ाएगा। महादेव की पूजा में केतकी पुष्प को वर्जित किया गया है। और महादेव ने कहा कि चूंकि भगवान विष्णु ने सत्य कहा है इसलिए वही सर्वश्रेष्ठ है। जब इतनी बात ब्रह्मदेव ने सुनी, क्रोधित हो गए। उस समय ब्रह्मदेव के 5 मुख होते थे और वो अपने 5वें मुख से भगवान शिव को अपशब्द कहने लगे, बड़बड़ाने लगे। उनके अंदर अहंकार आ गया। भगवान शिव ने सोचा कि सृष्टि के प्रारंभ में ही और हम त्रिदेवों में से ही अगर किसी के अंदर अहंकार होगा, दंभ होगा, तो फिर अन्य लोगों को क्या होगा, फिर अन्य लोग क्या करेंगे। उनके अंदर तो क्रोध, अहंकार, दंभ होगा ही होगा। ये सोचकर भगवान भोलेनाथ सोचे कि ब्रह्मदेव का ये 5वां सर ही क्यों न काट दूं। लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि अगर मैं काट देता हूं तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी और सृष्टि के कार्य में बाधा आएगी, क्योंकि बिना तीनों देवों की सृष्टि चल नहीं सकती। फिर ये सोचते ही महादेव के शरीर से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ, काला स्वरूप। उसके कमर में एक घुंघरू बंधे थे जो भयंकर गर्जना कर रही थी। उस पुरुष के हाथ में त्रिशूल था जिसमें से विद्युत निकल रहा था। उसकी हड्डियां आपस में तड़तड़ा रही थीं।
और भयंकर गर्जना कर रहे थे। महादेव ने कहा, इनके 5वें कपाल का छेदन कर दो। ऐसा सुनते ही उस पुरुष ने उनके कपाल का छेदन कर दिया और जैसे ही छेदन किया उनके हाथ पर वो मस्तक चिपक गया। वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, ये सर्प तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, मेरे हाथ पर से छूट ही नहीं रहा है, क्या करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक काम करो, तुम इस सृष्टि में चारों तरफ जाओ, जहां पर ये सर्प तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा तुम्हारा स्थान वही होगा। अब वो पुरुष चलने लगे। चलते चलते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गए, काल चक्र से भी आगे निकल गए और चलते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, पूरी सृष्टि में दौड़ते जा रहे थे। तभी भगवान नारायण का कर्ण कुंडल गिरा और काशी की स्थापना हुई। जब वो पुरुष वहां पर पहुंचे तो उनके हाथ से वो मस्तक छूट गया। तभी वहां पे महादेव प्रकट हुए और कहे कि ये नगरी काशी के नाम से जानी जाएगी और ये मेरा अत्यंत प्रिय स्थान होगा, मैं यहां पर हमेशा निवास करूंगा। और जहां पर ब्रह्मदेव का कपाल गिरा है तुम्हें यहीं पर निवास करना होगा। तुम्हें एक अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा। ब्रह्मदेव के कपाल में ही तुम्हें भोजन करना होगा। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से काशी के तुम कोतवाल कहे जाओगे। काशी में बिना तुम्हारे दर्शन कि मेरा दर्शन मान्य नहीं होगा। लोग पहले तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारा दर्शन करेंगे, उसके बाद मेरा दर्शन करेंगे। और काशी में मृत्यु को पाने वाले किसी भी व्यक्ति को यमराज छू नहीं पाएंगे। इसकी जिम्मेदारी आज से आपकी होगी। और आपका नाम, चूंकि आप काल से भी आगे निकल गए और आपका प्राकट मेरे शरीर से हुआ है, इसलिए आप भैरव हैं और आप काल से भी आगे चले गए, इसलिए आज से आपका नाम काल भैरव होगा। फिर काल भैरव ने कहा महादेव से कि अगर यहां पर लोगों को यमराज का भय ही नहीं होगा तो फिर तो लोग यहां पे बहुत पाप करेंगे। किसी को भय ही नहीं होगा पाप करने से। लोग सोचेंगे कि हमें तो यमराज छू भी नहीं सकते। तब महादेव ने कहा कि काल भैरव यमराज नहीं बल्कि उन्हें आप दंडित करेंगे। यहां पे जो कोई भी पाप करेगा उसे यमराज नहीं काल भैरव दंडित करेंगे। काशी में मरने से पहले सबको दंड मिलेगा। जो भी बुरे कर्म करेगा उसे दंड मिलेगा और वो दंड कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं देंगे। और इतना कह करके महादेव चले गए और काल भैरव वहीं पर रुक गए। तो ये है काल भैरव की कथा। अब हम आगे बताएंगे आपको कपाल भैरव की कथा और बटुक भैरव की कथा। लोगों को ये भ्रम है कि काल भैरव, बटुक भैरव और कपाल भैरव ये तीनों एक ही हैं। तीनों एक नहीं है, तीनों तीन हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।